आश्चर्य। दादी, तुम्हें अगवा नहीं किया गया था। अगवा? अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो क्या तुम यहाँ आते? बिल्कुल सही। मेरी आने वाली बहू को यह बहुत पसंद आएगा। बहू? हाँ, मैंने ऑनलाइन किसी से मुलाकात की वीडियो गेम खेलते हुए। उसकी पोती बहुत सुंदर है। वह वहां है। दादी, मेरी मौजूदा स्थिति में मैं शादी नहीं कर सकता। मैं चिंता मत करो। मेरे वर्चुअल दोस्त का कहना है कि उसकी पोती तुम्हें बचा सकती है। वह वहां है। दादी, उसके पास जाओ। उस बुजुर्ग ने मुझे यहाँ किसी को ढूंढने भेजा है। न तो फोटो, न ही जानकारी। उन्हें कैसे ढूंढूं? मॉडर्न दादी। मॉडर्न दादी कौन है? आने वाली बहू है। प्यारे पोते। मिस, कितनी सक्षम लड़की है। क्या आप अविवाहित हैं? मेरे बेटे पर विचार करें। बस, तुम्हारे बेटे की टांगे छोटी हैं। अच्छा मटेरियल नहीं है। मेरे पोते को देखो, उसका वी शेप्ड धड़ है, 8 एब्स, तन चुका एथलीट। तुम्हारा पोता किसी काम का नहीं। मेरा बेटा बेहतर है। नहीं, मेरा बेटा। सब लोग 1 मिनट कृपया, पहले पुष्टि करते हैं। इस दिन पर सबसे साउथ सापा के पहाड़ों और नदियों के बीच एक बंजर भूमि। आगे क्या है? प्यारे, मुझे एक चुंबन दोगी? बिल्कुल सही। तुम मॉडर्न दादी हो। तुम निश्चित रूप से 79 साल के विजेता की पोती हो। क्या सुंदरता है। तुम्हारे दादा की तस्वीरों से कहीं ज्यादा सुंदर हो। ओह, बस करो। मेरे पोते से मिलो। 3, 2, 1 में सरप्राइज। क्या? नमस्ते। छाओ छी प्यारे, मेरा पोता एक टांग कमजोर हो सकती है और दिखने में नाजुक लग सकता है, लेकिन उसकी लंबाई, चरित्र और दिमाग बेहतरीन है। वह बहुत कमजोर है। आपको इस पर दोबारा सोचना चाहिए। मैं खत्म नहीं हुई थी। अगर तुम हमारे परिवार में शामिल हो जाती हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन युआन हर हफ्ते की सब्सिडी दूंगी। 5 मिलियन? मेरे गुरु सही थे। यह जगह सोने की खान है। श्रीमती गु, आज से आप मेरी दादी हैं। एक और सोने की चिड़िया। चूंकि दोनों तैयार हैं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। मैं विरोध करता हूँ। मैं छियाओ छी, रजिस्ट्रार ऑफिस बस कोने में ही है। इसे लेकर जाकर शादी कर लो। मैं ग्लोरी ऑफ किंग खेलने जा रही हूँ। जी दादी। अलविदा दादी। दादी, मैं इसे उठाने में मेरी मदद करो। छोटे शैतान, तुम सुंदर लग रहे हो। हटो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सुनो, ये सब क्या है? हमारी शादी की लाइसेंस लेने। हार मान लो, मैंने परिवार रजिस्टर छुपा दिया है। हम शादी नहीं कर सकते। हाँ, पुराने जमाने का खत्म। आज रजिस्टर की जरूरत नहीं है। मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। मेरे साथ शादी करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। बिल्कुल सही। तो फिर रुक जाओ। हमारे बीच कभी सच्चा प्यार नहीं होगा। अरे, पैसा हमेशा प्यार पर भारी पड़ता है। सुनो बच्चे, तुम अपनी दादी से ज्यादा अमीर नहीं हो। बस हार मान लो।
बारिश हो रही है। और ये छाता बहुत बड़ा और बदसूरत। तुम्हें पसंद नहीं? तुम्हारी पसंद खराब है। ठीक है, ये छोटा वाला लो। चेंग चियाओची है ना? हाँ। मुझे नहीं पता तुमने क्या चाल चली दादी के साथ, लेकिन मेरी पत्नी के रूप में मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मानो या ना मानो, कोई बात नहीं। कानून को बस इसे स्वीकार करना होगा। कानून? तुम्हें पता भी है कि कानून क्या होता है? कानून वह एक ऐसी प्रणाली है जो शासक वर्ग की इच्छा से बनती है, जो किसी समाज की भौतिक परिस्थितियों को दर्शाती है और उसी से निर्धारित होती है। यह शासक वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। किताब को इतने पास लाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कानून क्या होता है। सच में? मुझे लगा तुम्हें कानून के बारे में कुछ नहीं पता। ओह, खैर छोड़ो। हमारे पास हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आज से तुम छोटी छतरी संभालोगे, मैं बड़ी वाली संभालूंगी। कुछ भी हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ किसी और से शादी कर सकता हूँ। क्यों? नौ आकाशों के गुरु, मुझे पता है आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे आप ठीक न कर सकें। कृपया श्रीगु को बचा लीजिए। मैं उनकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। उन्हें बचा सकती है सिर्फ वही, मेरी छोटी सी शिष्या। तो क्या आप अपनी शिष्या से मुझे बचाने के लिए कह सकते हैं? हाँ, वह तुम्हें बचाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। क्या? 1 साल बाद वह पहाड़ से उतरकर तुम्हें ढूंढने आएगी। यह एक जीवनदायी अमृत है। यह तुम्हें 1 साल और जीने का समय देगा। अगर तुम उस 1 साल के बाद भी जीना चाहते हो तो मेरी शिष्या से शादी कर लो। अरे अरे, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। तुम सिर्फ किसी और से ही शादी क्यों कर सकते हो? तुम्हें क्यों जानने की जरूरत है? तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि मैं गंभीर रूप से जहरीला हो चुका हूं। मैं 2 महीने में मर जाऊंगा। टिप्पो को मैं पता रहा था। मुझसे शादी करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सच में? तो फिर जब तुम मरोगे, मैं विरासत में पा सकती हूँ गु परिवार के अरबों खरबों। मेरी मौत के बाद गु परिवार की दौलत मेरे चाचा को मिलेगी। तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो फिर तुम मर ही नहीं सकते। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे बचा सकता है वह अभी तक सामने नहीं आया है। अनोखे 9 आकाशों के गुरु सिर्फ दवाओं से मेरी जान बचा सकते हैं। यह इलाज नहीं है। इन अजीबोगरीब तरीकों पर यकीन मत करो। तुम्हारे पैर, तुम्हें जो जहर लगा है, हमारे क्या रीत के अच्छे हैं। मैं ठीक कर सकती हूँ। यह छतरी भारी है। शुक्रिया। तुम ठीक कर सकती हो? क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? हाँ। बकवास बंद करो। तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कहाँ है? इसका मतलब क्या है? तुम मुझे कम आंक रहे हो? मैं हूं श्रीगु, 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 यह मेरी गलती थी। मैं लापरवाह था। मेरी वजह से बूढ़ी औरत ने तुम्हें अगवा कर लिया। तुम ठीक हो? ये ठीक है। यह ल्यूल्यू बेर खा रहा है। तुम कौन हो? मैं इसकी पत्नी हूं। पत्नी? श्रीगु, हम श्रीगु, 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 यह ल्यूल्यू बेर जहरीला है। तुम ही जहरीले हो। श्रीगु, श्रीगु, मुझे इस तरह डराओ मत। श्रीगु, उठो। चिल्लाना बंद करो। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। ये नहीं मरेगा। हवाएं गरजती हैं, बादल उठते हैं, आकाश को बिजली कांपती है। बुराई को दूर भगाओ, राक्षसों को नष्ट करो, शुद्धता को पुनर्स्थापित करो।
शुद्धता वापस लाओ। तुम क्या कर रहे हो? श्रीमान को खून उगल रहे हैं और तुम उनकी पीठ थपथपा रहे हो। क्या तुम पागल हो? मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या इसी तरह तुम श्रीमान गू को बचाने की योजना बना रही हो? बिल्कुल। श्रीमान गू, श्रीमान गू। क्या तुम मुझे बचा रही थी? हाँ, तुमने कहा था कि तुम मेरा पैर ठीक कर सकती हो। सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं कोई लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर नहीं हूं? मैं तुम्हें 50 मिलियन युआन दूंगा। चिंता मत करो जान, वह ठीक हो जाएगा। ये 50 मिलियन तो बस अग्रिम भुगतान है। इलाज के बाद मैं 300 मिलियन और ट्रांसफर करूंगा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। दादी। हाँ, दादी। घर वापसी पर स्वागत है राजकुमारी। शियोकी, क्या तुम्हें लाइसेंस मिल गया? हाँ, अरे हाँ, मिल गया। हाँ 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 हाँ। शियोकी, अब तुम आधिकारिक तौर पर गुथा परिवार की वैध सदस्य हो। हाँ हाँ हाँ, ये सब कुछ यहाँ देखो, मेरी तरफ से तोहफे हैं, स्वागत उपहार। शानदार है ना? हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, ये सब कुछ तुम्हारा है, पसंद आए? बिल्कुल। दादी, कितना आधुनिक है। मेरे पास और भी फैशनेबल चीज है। जब सीए के पैर ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें एक बच्चा पैदा करना चाहिए। ये 10 अरब डॉलर का चेक तुम्हारा होगा। क्या कह रही हो? बिल्कुल। पर क्या? मेरी मार्शल आर्ट्स की साथी कहती है कि मर्द मजबूत होने चाहिए, चौड़ी पीठ वाले, ताकि स्वस्थ बच्चे को उठा सकें। मेरा पति, वह थोड़ा नाजुक लग सकता है। उसकी चिंता मत करो, सीए दुबला पतला दिख सकता है, लेकिन जब कपड़े उतारता है उसके चौड़े कंधे और उभरी हुई पेट की मांसपेशियां सिर्फ मसल्स हैं। सच में? हाँ। बात पक्की। दादी, चलो अब उसे ठीक करते हैं। चलो। मैडम, लेकिन तुम समझते नहीं हो, आजकल एक लड़की को सक्रिय होना चाहिए। इसे उतार दो। उतार दूं? सब कुछ उतार दो। ये ठीक नहीं लग रहा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हो? अपने कपड़े उतारो। पैरों के इलाज के लिए क्या पूरी तरह कपड़े उतारने की जरूरत है? पहले दादी, उन्होंने तुमसे क्या कहा? जाहिर है तुम्हारे इलाज के बारे में। मेरे गुरु कहते हैं कि इंसान की नसें आपस में जुड़ी होती हैं। इसके अलावा जहर से तुम्हारी हालत गंभीर है। आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हारी शारीरिक स्थिति का आकलन करना होगा। तुम्हारे गुरु कौन हैं? गुरु डोंग जुंदा। तुमने उनके बारे में नहीं सुना? मैं सिर्फ शिव जुंदा को जानता हूं। कितना अज्ञानी है। तुम एक वयस्क आदमी हो, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? कपड़े उतारो, अभी उतारो। मदद चाहिए? मैं खुद कर लूंगा। हम टालमटोल बंद करो, मैं करती हूँ। वाह, दादी झूठ नहीं बोल रही थी। प्रसव के लिए अच्छी कमर है। काफी है? हाँ, काफी से ज्यादा है। यहाँ दर्द होता है? नहीं। और यहाँ? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ? कोई एहसास नहीं।
अच्छा, यहाँ? चेंग शियाओकी। ओह, जान, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। पेट का हिस्सा आमतौर पर नरम और संवेदनशील होता है। दबाने से कब्ज हो सकता है। सारी समस्या आ रहा है। नीचे और जाना अनुचित होगा। किसने कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ? खैर, मुझे अब तुम्हारी शारीरिक स्थिति का सामान्य अंदाजा हो गया है। ठीक हो जाएगा। क्या मुझे इसी तरह बैठे रहना चाहिए? मुझे तुम्हारी पोजीशन ठीक करने दो। कैसे ठीक है? क्या इस पोज में आरामदायक हो? पता है कुछ, ये तुम्हारा गद्दा बहुत अच्छा स्प्रिंग करता है। तुम मेरा इलाज कर रही हो या नहीं? वार्म अप पूरा। कठिन दिन, अजीब आत्माएं। विषाक्त पदार्थों, दूर हो जाओ। हो गया। बस इतना ही? हाँ, खड़े होकर चलने की कोशिश करो। मेरे साथ मजाक मत करो। तुम्हारे इस तथाकथित तुम्हारा मेरे पैर, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? उठो और चलो। मैं खड़ा हूं। मैं सच में खड़ा हूं। असली नतीजे। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब जबकि तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं, क्या हमें मुख्य मुद्दे पर नहीं आना चाहिए? जान, कौन से मुद्दे? मुद्दे मतलब बच्चे पैदा करना। ये धंधा है बच्चा पैदा करना। अरे, बच्चा पैदा करना? बिल्कुल सही। चलो करते हैं। जानू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। बेवकूफी भरी हरकत करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं आह आह आह। बच्चे पैदा करना थकाने वाला काम है। यही है वो जिसे तुम बच्चा बनाना कहती थी? हाँ, मेरी बड़ी बहन ने कहा था बच्चे पैदा करने का मतलब चादर लपेटना होता है। तो फिर तुम कभी सफल नहीं हो पाओगी। तो फिर हम कैसे करें? हम 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 भौं भौं। पागल। तुम पागल हो। तुम पागल हो। तुम्हारी दादी को छोड़कर सब पागल हैं। बेरहम, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मुझे यह पता होता तो मैं तुम्हारा पैर नहीं ठीक करती। ये सच है, उसने मुझे फिर से चलना सिखाया। वह वास्तव में कौन है? मेरे ऑनलाइन संपर्क ने कहा कि उनकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है। अंधविश्वास में मत पड़ो। तुम्हारी चोट, तुम्हारा जहर, मैं सब ठीक कर सकती हूँ। लेकिन उनकी बीमारी मैं ठीक नहीं कर सकता। केवल वही उन्हें बचा सकती है, मेरी छोटी शिष्या। जब बताए बादी मैंने की। क्या ऐसा है कि वह शिष्या है 9 आकाशों के गुरु की? चेंग शियाओकी, क्या हुआ? गुस्सा मत हो। मेरा एक सवाल है। मैं जवाब नहीं दूंगी। 50 लाख। हाँ, जान, क्या बात है? तुम्हारा क्या रिश्ता है नाइन स्काइज मास्टर से? नाइन स्काइज मास्टर? वो क्या है? बिना हड्डी वाले मुर्गे के पंजों वाला ब्रांड? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा गुरु क्या करता है? तुम्हारा कोई गुरु है ना? मेरा गुरु? गुरुजी, आपने जो खरबूजे उगाए हैं कमाल के हैं। और हैं क्या? सुनो, बिल्कुल, ये खरबूजे गुरु की खास पैदावार हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये कौन है? ये हैं श्री बैल, श्री भेड़िया और श्री बाघ।
ये यहाँ खेती के काम में मदद के लिए हैं। गुरुजी, आप तो कमाल के हैं। मेरे गुरु खरबूजे उगाते हैं। उनके खरबूजे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब समझा। समझ में आता है। मैं क्या सोच रहा था। यह संयोग नहीं हो सकता। सीए शियाओ की रात का खाना तैयार है। ओह, ओह, मैं भूल गया था कि तुम यहाँ हो। बच्चा बना रहे हो? दादी, हमने कर लिया। तुम कमाल हो। दादी, हमने कुछ नहीं किया। हम कुछ नहीं करने वाले थे क्या? कपड़े पहनो और सब कुछ रोक दो। बकवास बंद करो। बेवकूफ 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 के। बकवास बोलना बंद करो। ठीक है, तुम मानोगे नहीं। चलो फिर से करते हैं। दादी, उसे भगा दो। सीए, तुम अब खड़े हो सकते हो। दादी, मैंने उसे ठीक किया। क्या सीए पूरी तरह ठीक हो गया है? अभी नहीं, आज रात उसे एक और इलाज चाहिए। एक और सत्र और वह ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ उसके पैर ठीक हुए हैं। अभी भी जहर है। उसे खत्म करना मुश्किल है। ओह, मैं समझ गया। जब मेरे संपर्क ने कहा कि शियाओकी ये को बचाएगी, क्या सिर्फ उसके पैरों की बात कर रहा था? बिल्कुल। सिर्फ 9 आसमानों के गुरु का शिष्य उसे ठीक कर सकता है। हम? क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं कि तुम कमाल हो शियाओकी। शुक्रिया। जरूरत नहीं है। चिंता मत करो दादी। मेरे पति का जैफी सारी बात से है। मैं इसे इलाज ढूंढ जाता लूंगी कि सेरेंदा केस है साई बही तरमिंग की। श्रीगु, मुझे मिल गया 9 आसमानों के गुरु का शिष्य। क्या ये सच है? मुझे अभी खबर मिली है। आज रात 9 स्वर्गों के गुरु का शिष्य जिंग शहर की नीलामी में शामिल होगा। जो सबसे मूल्यवान खजाना होगा, नीलामी का हासिल करेगा। उसे एक मौका मिलेगा उनकी जीवन रक्षक मदद का। 9 स्वर्गों के गुरु का इलाज मिलेगा। यह रहा निमंत्रण। इस तरह सीए की जहरीली बीमारी आखिरकार ठीक हो सकती है। लेकिन अभी कार तैयार करो। मैं सीधे वहां जाऊंगा। समझ गया। लेकिन सीए, अगर तुम उस शिष्या से मिल जाते हो तो जियोकी का क्या होगा? उसका बाद में हल निकालेंगे। मेरी लंबी बीमारी ने बाहरी ताकतों को इजाजत दे दी है गिद्धों की तरह मंडराने की। मुझे जल्दी से ठीक होना होगा। दादी, यह नीलामी क्या है? यह एक लाइव नीलामी है पुरानी वस्तुओं की, खजाने और स्वादिष्ट नाश्ते। यह तो कमाल लगता है। क्या मैं भी जा सकती हूँ दादी? बिल्कुल प्यारी। तो फिर तय हो गया। सीए, जियोकी को अपने साथ ले जाना। उसे अच्छे से तैयार करना। अरे, वाह। अगर मैं वास्तव में मिल पाऊं 9 स्वर्गों के गुरु की शिष्या से और उससे विवाह कर लूं, तो मैं अपनी जान बचा सकता हूं। लेकिन मैं पहले से ही विवाहित हूं चेंग जियोकी से। खैर, कोई बात नहीं। मैं उसका हल निकाल लूंगा। प्यारे, प्यारे, क्या मैं सुंदर हूं? बहुत सुंदर। तुमने क्या कहा? क्या? कुछ खास नहीं। चलो फिर। सब तैयार है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ओह, मैं समझ नहीं पा रहा हूं शियाओकी को कैसा चल रहा है जब से उसने पहाड़ छोड़ा है।
मैं उसके लिए चिंता करना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए उठातू मैं चेंग जे को वीडियो कॉल करने जा रहा हूँ। गुरुजी, मैं युन शहर पहुंच गया हूँ। एक रात की नीलामी है असाधारण खजानों के साथ। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। बाद में मैं शियाओकी को ढूंढूंगा। समझ गया, इसे मत भूलना। चिंता मत करो। अरे ली, क्या तुमने सुना? गू सीए के पैर ठीक हो गए हैं। वह तो शादी भी कर चुका है। सिर्फ अफवाहें। उसकी हालत लाइलाज थी। ये झूठी खबरें होंगी। मुझे उम्मीद है कि यह सच नहीं है, नहीं तो सगाई तोड़ना एक गलती होगी। श्रीगु आ गए हैं। ली, क्या तुमने देखा? गू सीए के पैर पूरी तरह ठीक हो गए हैं। उसके बगल में खड़ी महिला, क्या वो उसकी पत्नी है? नामुमकिन। वाह, दादी झूठ नहीं बोल रही थी। यहाँ इतना स्वादिष्ट खाना है। जान, चखोगे? सीए, बहुत समय बाद मिले हो। तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चली जाओ। तुम्हें क्या समस्या है? तुमने ली को क्यों धकेला? मैंने क्या किया? ये मेरा पति है। ये मेरे पति से चिपक रही है और मैं इसे धकेल भी नहीं सकती हूँ। सीए, तुम्हारी पत्नी बहुत उग्र है। ये मेरी गलती है। मैंने हमारी सीमाओं को ठीक से नहीं समझा। मुझे लगा था कि हम पहले जैसे हो सकते हैं। सीए, तुम बहुत क्रूर हो। मुझे लगा था कि हम पहले जैसे पहले थे वैसे हो सकते हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है तो अपनी जगह पर रहो। लकीर पार मत करो। श्री गू, ये क्या मामला है? भले ही ली ने सगाई तोड़ दी हो, तुम्हें अपने स्तर से नीचे इस आम लड़की से शादी करके नहीं गिरना चाहिए था। तुम किसे आम लड़की कह रही हो? तुम्हें ही, जाहिर है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मेरी बड़ी बहन कहती है कि तेरे जैसे गंदी जुबान वाले को सबक सीखने की जरूरत है, नहीं तो तू अगली बार भी बकवास बोलता रहेगा। तुझे भी चाहिए, बेवकूफ? सीए, यह कितना अशिष्ट है। गु परिवार शिष्टाचार को महत्व देता है। तुम ऐसी बदनामी से शादी कैसे कर सकते हो? गो परिवार के नियम कहते हैं लोगों को नहीं, कुत्तों को मार सकते हैं। कोई बात नहीं। यहाँ कुत्ता कौन है? जो चारा खाएगा। दुष्ट। सीए, अब भी भौंक रही है। जहरीली हरकत, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। ये ले। हो गया। उन्हें हराने के बाद तुम अब मुझे और मार नहीं सकती। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किया। चलो कुछ खाने चलते हैं। ठीक है, चलो। ली, तुम ठीक तो हो? तुम्हें इसका पछतावा होगा। ली, नीलामी शुरू होने वाली है। पहले हम नीलामी में चलते हैं। रही उस दुष्टा की बात, उससे बाद में निपटेंगे। माननीय अतिथिगण, आज की शाम के भोज में आपका स्वागत है। आज की नीलामी का विषय है खजानों की पहचान। यहाँ 12 खजाने हैं जिनमें असली और नकली मिले हुए हैं। हर वस्तु की शुरुआती बोली 10 करोड़ युआन है। जो व्यक्ति सबसे मूल्यवान खजाना प्राप्त करेगा उसे मिलेगा इलाज का एक मौका नवखंड स्वामी के शिष्य से। ये 12 खजाने पहचानने में मुश्किल हैं। हम कैसे पहचाने सबसे मूल्यवान को? हमें वैसे भी उसे ढूंढना ही होगा। नवखंड स्वामी का शिष्य कहते हैं कि वह खुद स्वामी से भी आगे निकल गया है। उसकी चिकित्सा क्षमताएं मृतकों को भी जीवित कर सकती हैं। याद रखना, मेरे साथ यह विशेषज्ञ त्यानकवान मूल्यांकन हॉल का उप निदेशक है। मिस जियांग, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जान, हमें कैसे बोली लगानी चाहिए?
नीलामी तो भाग्य पर निर्भर करती है। हैं? अगर हम बोली नहीं जीत पाए तो फिर हर चीज पर बोली लगा दो। हर चीज? आज हम इस नीलामी की पहली वस्तु पेश कर रहे हैं, पेंटिंग सूर्यास्त और एकांत बगुला। पेंटिंग सूर्यास्त और एकांत बगुला। आरंभिक बोली 10 करोड़। न्यूनतम बोली वृद्धि 1 करोड़ है। यह कृतिमिंग राजवंश के तांग बोहू द्वारा बनाई गई थी। अगर यह असली है तो इसकी कीमत अमूल्य होगी। इन भव्य चोटियों को देखिए, मंडपों के बगल में बहता पानी और सूर्यास्त की सुनहरी चमक, शुद्ध कलात्मक निपुणता। यह तो असली है। 11 करोड़, 12 करोड़। प्यारे, यहाँ किसी वस्तु की कीमत क्या तय करती है? प्राचीनता, प्रसिद्ध कलाकार, खासकर शाही अवशेष, या असाधारण रूप से पुरानी लेकिन अच्छी तरह संरक्षित प्राचीन वस्तुएं, वे ही सबसे ऊंची कीमत पाती हैं। समझ गई प्यारे। स्वर्गीय सत्य की बुद्धि के नाम पर सत्य के रहस्यमय नेत्रों, भ्रम को उजागर करो। यह पेंटिंग छलकती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का विकिरण कर रही है। इसकी कोई कीमत नहीं। 2 अरब। कोई और ऊंची बोली? 2 अरब 1 बार, 2 अरब 2 बार, 2 अरब 3 बार। बिक गया। गंवार तो गंवार ही रहते हैं। हर बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। 2 अरब की बोली लगाना? दयनीय। गंवार, क्या तुम इसे चुका सकती हो? नहीं, लेकिन मेरे पति कर सकते हैं। तुम अपने आप को क्या समझती हो? श्रीगु तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। चुप रहो, वह मेरी पत्नी है। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखो। श्याओयुन ने बुरा मानकर नहीं कहा था। नाराज मत हो सीए। मेरे पति को गुस्सा नहीं आया है, बस है वह मेरी रक्षा कर रहे हैं, है ना जानू? शंगवान साहब, क्या यह असली है? पहली नजर में ये कागज अपने माने जाने वाले ऐतिहासिक दौर के लिए शक के निखात नए लगते हैं, इसलिए मैंने इसे नकली समझा। लेकिन जब मैंने इसे संभाला तो मैंने देखा कि इसके कोने पर 2 शानी वाली मोहरें हैं, कांक्षी और कियानलोंग। दोनों ने इस तस्वीर को अपने संग्रह में रखा था। मैं गलत था, यह असली है। इसका मूल्य 2 अरब से ज्यादा है। क्या? देखा, पूरी मेहनत सफल हुई। अरे, फिर से अपनी तारीफ करने लगी। मुझे नहीं लगता कि अगली बार तुम्हारा भाग्य साथ देगा। आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा लॉट, दरबार तांग 3 रंग महिला। शुरुआती दाम 100 करोड़, न्यूनतम वृद्धि 10 करोड़। इस मूर्ति का अनोखा डिजाइन, इसका चमकदार ग्लेज, बेऐब दस्तकारी और झिलमिलाते रंग तियानबाओ युग के इसे वास्तव में अमूल्य बनाते हैं। हर तस्वीर बनाने में आधा घंटा लगता है। कुल 12 लॉट हैं, तो हम आधी रात तक यहीं फंसे रहेंगे। मतलब? नामुमकिन। मेरा इलाज 9:30 बजे है। लगता है हमें सबसे कीमती चीज पर बोली लगानी होगी। इलाज करवाओ, फिर निपटो मास्टर 9 स्काई के शिष्य से। तुम्हें पता है कैसे ढूंढना है सबसे कीमती चीज? कोई अंदाजा नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठे हो, झूठे। तुम्हारी पैंट जल जाएगी। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम इतनी ही होशियार हो तो सबसे कीमती चीज ढूंढ कर दिखाओ। मैं ढूंढ सकती हूँ। तो साबित करो। अगर तुम नाकाम रही तो घुटने टेक कर 10 बार फोटो करो, 10 बार। अगर मैं सफल रही तो तुम 100 बार करोगी। अब डर लग रहा है? मुझे डर नहीं है। अगर तुमने सच में ढूंढ लिया तो मैं प्रणाम करूंगी 200 बार। बात पक्की। पीछे मत हटना। एंकर महोदया, क्या मैं सीधे बोली लगा सकती हूँ सबसे कीमती चीज पर? जरूर, लेकिन तुम्हारे पास है सिर्फ एक मौका। अगर तुम गलत साबित हुई तो खो दोगी सारे बोली लगाने के अधिकार। आध्यात्मिक दृष्टि, सक्रिय हो जाओ। सत्य का प्रकटीकरण। असली खजाना उस पत्थर के शेर के अंदर है। नर्वस चेंग जियाओकी।
इन खजानों में सबसे कम मूल्यवान चीज वह पत्थर से तराशा हुआ शेर का सिर है। पत्थर का। यह शेर की मूर्ति आधुनिक कृति जैसी लगती है, कोई असली पुरानी चीज नहीं। मानो या न मानो, यह तुम्हारा पैसा नहीं है। मुझ पर भरोसा करो जान, मुझे पूरा यकीन है। सीए, चियाओकी की बकवास मायने नहीं रखती, लेकिन अगर हम इसे खोलते हैं और कुछ नहीं मिलता तो गु परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तुम कितनी पक्की हो? 100%। 100%। कितनी बेहुदा अकड़ है। मैं जमीन की मोटाई नहीं जानती, लेकिन जल्द ही तुम माफी मांगने के लिए घुटने टेकोगे। तुम बस करो। अगर जियाओकी ने इसे चुना है, भले ही 1% भरोसा हो, मैं उस पर भरोसा करूंगा। $10 अरब। श्रीगु, सीए। सुश्री जियांग, श्री गु तो बस अपनी बीवी को खुश करना चाहते हैं। उन्हें अपनी बीवी पर पैसा उड़ाने दो, छोड़ो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना। सचना शनना नाता दे। हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता। कोई और ऊंची बोली। $10 अरब पहली बार, $10 अरब दूसरी बार, $10 अरब आखिरी बार। बिक गया। मास्टर शांगकवान, वह पत्थर का शेर का सिर क्या कोई खास मतलब रखता है? ये मूर्ति तो बस हाल के सालों की एक आधुनिक नकल है। चेंग जियाओकी, घुटने टेककर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। जरूर तुम्हें लगता है कि यह बस एक साधारण पत्थर का शेर है। क्या इसके अंदर कोई राज छिपा है? आज मैं तुम्हें कुछ खास दिखाऊंगी। क्या शाही मुहर? हजारों सालों से खोया हुआ जेड का मुहर। क्या यह शेर के सिर की मूर्ति में छिपा हुआ था? यह क्या नजारा तो स्वर्ग के दरवाजे भी हिला देगा। कोई भी धरती का खजाना इसकी बराबरी नहीं कर सकता। असंभव। 200 झुककर प्रणाम। झुकना शुरू करो। तुमने इसे कैसे ढूंढा? तुमने धोखा दिया। मुझे यकीन नहीं होता। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रणाम करोगी या नहीं? मैं मानने वाली नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। भागने की कोशिश कर रही हो? रुको। बधाई हो श्रीमान गु। शाही मुहर की कीमत कोई भी मौजूदा पुरानी वस्तु इसकी बराबरी नहीं कर सकती। यह नीलामी समय से पहले समाप्त होती है। जैसा हमने तय किया था, दिव्य चिकित्सक के शिष्य रात 10 बजे ठीक पहुंचेंगे। उस समय सीधे हॉल में पहुंच जाएं। रुको। 10 बजे? अभी क्या समय हुआ है? 9:30। पैरों के इलाज का समय है। पहले इलाज करवाते हैं। लेकिन दिव्य चिकित्सक के शिष्य। बस मेरे पैर पहले आते हैं। चलो। अजीब है, जब से मैं इस हॉल में आया हूं, मुझे अपनी छोटी बहन का संकेत महसूस हो रहा है। यह मजबूत हो रहा है, ऊर्जा और तेज हो रही है। क्या यह संभव है? क्या मेरी छोटी बहन इसी हॉल में है? क्या वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, मेरी छोटी बहन? पर हम सालों से नहीं मिले। मुझे अब तो याद भी नहीं कि उसका चेहरा कैसा था। अब मैं क्या करूं? रुको, गुरुजी ने मुझे एक चित्र दिया था, वह मदद करेगा। उफ, यह तो पहचान में ही नहीं आ रहा। अनुमान लगाना बंद करो, मैं उसके पास जाकर पूछता हूं। यह पैसों की थैली पूरी तरह खाली क्यों है? क्या यह एक मुर्गा होना चाहिए? यह तो साफ तौर पर पहाड़ का फेनिक्स है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इस कढ़ाई को वापस ले लूंगी। छोटी बहन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बहुत समय बीत गया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। गुरुजी। बड़े भाई, क्या यह संभव है कि तुम दिव्य साधु के शिष्य हो? बिल्कुल सही। अरे वाह, अरे वाह, कितने दिनों बाद मिले हो भाई। पहले तो मैंने पहचाना ही नहीं। वही बात, मैंने तो तभी पक्का किया जब यह पैसों की थैली देखी। यह चेंग जियोची की है।
तो क्या जियोची भी दिव्य साधु की शिष्या है? चलो यह बातचीत भोजन कक्ष में जारी रखते हैं। अब शुरू होता है आज रात का ग्रैंड फाइनल। तालियां बजाइए नौ आकाशों के साधु के शिष्य श्रीमान शिया चेंगजे के लिए। क्या साधु का शिष्य वास्तव में एक पुरुष है? दिव्य चिकित्सक का शिष्य वह पुरुष है। क्या? भले ही वह श्रीगु की जान बचा सकता, श्रीगु कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे मूल्यवान वस्तु की नीलामी किसने जीती? श्रीगु सीए हैं, लेकिन उन्हें कोई जरूरी काम आ गया और उन्हें जाना पड़ा। उनका सहायक यहाँ है। सहायक वांग कहाँ है? हो गया, अंतिम उपचार पूरा। बस इतना ही? अब कई बार कूदने की कोशिश करो। दो बार कूदो। मेरे पैर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। प्रभावित हुए? श्रीगु, जरूरी सूचना। क्या हुआ? दिव्य चिकित्सक का शिष्य वह। वाह, एक धोखेबाज है। बिल्कुल धोखेबाज नहीं, लेकिन वह पुरुष है। एक पुरुष? मैंने सोचा कि जब तक आप लिंग के बारे में लचीले नहीं हैं और विदेश जाना चाहते हैं शादी करने और प्रमाण पत्र पाने के लिए। लिंग पर कोई सौदा नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या आप अभी भी उसे देखना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं देखूंगा। प्रमाण पत्र के लिए और किससे शादी करोगे? असल में? वास्तव में क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। दिव्य हाथों वाले गुरु, क्या सच में उन्होंने मुझे एक आदमी से शादी करवा दी? वह निश्चित रूप से मेरा मजाक उड़ा रहा है। कुछ नहीं। अरे, तुम तो अब एक वयस्क आदमी हो, इतनी शर्म क्यों दिखा रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उस दिव्य हाथों वाले गुरु पर भरोसा मत करो, और न ही उनकी बिना हड्डी के चिकन पैरों की बकवास पर। केवल मैं ही तुम्हें सच में ठीक कर सकती हूँ। दादी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ यारो। ठीक है, अलविदा। जब से श्योकी हमारे परिवार में आई है, आर्य का व्यवहार ज्यादा खुशमिजाज हो गया है। श्योकी वास्तव में हमारे लिए एक वरदान है। श्योकी, तुम्हें क्या हुआ? श्योकी, क्या तुम गर्भवती हो सकती हो? गर्भवती? जान, चलो सोने चलते हैं।
यह तो मुमकिन लगा है, हम रोज रात ऐसा ही करते हैं। इससे सब समझ आता है तुम्हें प्रेग्नेंट होना चाहिए। सच में? मेरा इनाम कहाँ है? चिंता मत करो, दादी तुम्हें जो चाहिए वो देंगी। फिर हम सीए के घर जाएंगे और उसे खुशखबरी देंगे। सीए तुम्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए। खाओ और खाओ। चलो। बस करो दादी। जवान, यह रहा मेरा कांटेक्ट। अगर मदद चाहिए तो बस मुझे बताना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मेरी काबिलियत के साथ क्या मैं गुस्सिए को जीत नहीं सकती? सीए। सी भैया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सी भैया, मुझे पता चला कि तुम ऑफिस वापस आ गए हो। मैंने तुम्हारे लिए पौष्टिक सूप बनाया है ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। जरूरत नहीं है। सुरक्षा, श्रीमती जियांग को बाहर तक छोड़ दो। सी भैया, ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन उस समय मेरे माता पिता ने मुझे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर किया था। वह मेरा फैसला नहीं था। अब इस सब का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं अब शादीशुदा हूं। लेकिन वह तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुम्हारे इस लापरवाह व्यवहार से तुम्हारा गर्भपात जरूर हो जाएगा। मेरी तरफ से बुरा टाइमिंग रहा। अगर मुझे पता होता कि वह यहाँ है तो मैं नहीं आती। चली जाओ। वह यहाँ है। कितना बुरा शगुन है। दादी, शाओकी ने प्रेगनेंसी का जिक्र किया था। मुझे समझाओ। शाओची सुबह से उल्टी कर रही है। मुझे शक है कि वह प्रेग्नेंट है। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसकी जांच करवाओ। दादी, हमने कभी कुछ नहीं किया। वह बस क्या? तुम नाकाबिल हो। मुझे यह करने की इजाजत क्यों नहीं है? यह उसकी गलती है। जब शियाओकी ने 7 सोना कहा, बस मुझे गले लगाया और हम बिस्तर पर लुढ़क गए। तो फिर तुम और तेजी से क्यों नहीं करते? शियाओकी समझती नहीं है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होना चाहिए। तुमने दादी को बेकार में उम्मीद दिला दी। दादी, मैं घातक जहर से ग्रस्त हूं। जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि मैं बच पाऊंगा, मैं बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, मैं तुम्हारा जहर ठीक कर सकती हूँ। सीए। दरअसल मैं नवे आकाश के संत की शिष्या हूँ। क्या तुम संत की शिष्या हो? तुम जरूर मजाक कर रही हो। मैं जियांग परिवार को सालों से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना तुम्हारे मूल के बारे में। इसके अलावा संत का शिष्य तो आदमी होना चाहिए था। वह मेरा बड़ा भाई है। श्रीमती, जियांग परिवार गलत था पहले उसके साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन इस मामले में मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा मुझे अभी पता चला है कि असल में मैं हूं सीए की नियत उद्धार करता। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं बुला सकती हूं अपने बड़े भाई को अभी इसकी पुष्टि करने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नीचे उतरते समय मैं अपनी छोटी बहन से मिलूंगा। उस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि पहाड़ से उतरने के बाद वह अच्छी तरह से ढल गई है यहाँ रहने के लिए।
एक बार स्थापित हो जाने पर वह योजना बना रही है पर्याप्त पैसे बचाने की और गुरु को जीवन का आनंद लेने के लिए लाने की। आज की क्या तुम्हें यकीन है कि उसने यह कहा? हाँ, बिल्कुल सही। यह बात बैठती नहीं। यह लड़की दिन भर बस खाने पीने की ही सोचती है। इसकी एकमात्र अच्छी बात यह है कि यह मेरी दवा खरीदने के लिए पैसे बचाती है। कब कहेगी कि मुझे आराम से रहने के लिए ले जाएगी? क्या पक्का वही है? मुमकिन नहीं। मुझे छोटी बहन का पर्स पहचान आता है। अरे श्याओकी, अगर अचानक से जिम्मेदारी से पेश आ रही है तो इसका मतलब है कि उसे कुपरिवार से परेशानी हो रही है। बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन करना होगा कि वह ठीक है। टिटकी की कुटुंबा है। गुरुजी, छोटी बहन मुझे बुला रही है। हेलो छोटी बहन। बड़े भैया, मैं गु ग्रुप में हूँ और मुझे एक समस्या है। क्या आप अभी आ सकते हैं? मैं रास्ते में हूं। गुरुजी, छोटी बहन लगता है गंभीर मुसीबत में है। मैं पता लगाने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बदतलीटी है। ठीक है। मेरा भाई आधे घंटे में आ जाएगा। तुम इतने यकीन से बोल रही हो? भले ही तुम सच में नाइन स्काइज सेज की शिष्या हो तो क्या कर सकती हो? मैं सीए की जान बचा सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सीए भैया तुम जैसी किसी को चुनेंगे या मुझे? सीए, इसने मुझे चिकोटी काट ली। मैं चिकोटी से ज्यादा करूंगी। मैं तुम्हें रौंद दूंगी उस सड़क की कुतिया की तरह जो तुम हो। सीए, इसने मुझे कुतिया कहा। इसने मुझे मारने की धमकी दी। कितनी बदतमीज है। कितनी अश्लील है। बड़े भैया, हाँ, मैं छठी मंजिल के पीछे के ऑफिस में। मैडम सीए भैया, मेरा भाई नीचे आ गया है। वह अभी ऊपर आ रहा है। रुको, तुम दोनों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं श्रीगु के ससुर हूं। मुझे उनसे बात करनी है। ससुर के ससुर, बकवास बंद करो। उनके जैसे हैसियत वाले आदमी के तुम जैसा कोई ससुर कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद ही फोन करके पूछ लो। टिया। पता है वे कितने व्यस्त हैं कि तुम जैसा कोई भिखारी उन्हें परेशान करे। इनौना, निकलो यहाँ से तुम भी। को ग्रुप के यहां तक के गार्ड भी इतने घमंडी हैं। छियाओ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अरे भिखारी अभी भी यहीं हो? रुक जाओ। तुमने मेरे गुरु को भिखारी कहा? क्या भिखारी ऐसा दिखता है? समझे? चलिए गुरुजी। जल्दी करो, छियाओ को इंतजार न कराओ। छोटी बहन ने कहा वह सीईओ के कार्यालय में है। शायद वहां पर। ठीक है। मेरे मार्शल भाई आ गए हैं। दीदी, आखिरकार तुम आ गए भैया। सिर्फ मैं ही नहीं, गुरुजी भी आए हैं। गुरुजी? वे कहाँ हैं? गुरुजी नहीं, गुरुजी। शांत रहो, मैं उन्हें बुलाता हूं। भैया, गुरुजी के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो जाओ और उन लोगों से मेरी पहचान पुष्टि करवाओ। वह लड़की फिर से। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे जानता हूं। क्या पुष्टि करवानी है?
कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, दिव्य चिकित्सक की शिष्या। यह तो स्पष्ट है, तुम हमेशा से रही हो। क्या? सीए, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हेलो मेरे शिष्य, वह अचल गार्ड ने पुलिस को बुला लिया है। कह रहा है कि हम चोर हैं। मैं थाने में हूं। शियोची का मामला सुलझाने के बाद उसे थाने लेकर आना सफाई देने के लिए, और बहुत सारा पहला बार सस्ता है। समझ गया गुरुजी। छोटी बहन, गुरुजी मुसीबत में हैं। चलो उन्हें ढूंढते हैं। माफ कीजिए। नहीं, रुको पहले तुम। अरे ओह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जियांग रोली वास्तव में है दिव्य चिकित्सक की शिष्या। सीए, चूंकि यह सच है, अब केवल वही तुम्हें ठीक कर सकती है। लेकिन तुम और शियाओ की तो शादीशुदा हो चुके हो। ये मेरी गलती है। इस दादी को दोष दो जिसने जल्दबाजी की घू परिवार की विरासत को लेकर, मेरी अधीरता ने यह सब कर दिया। दादी, कौन सी शादी, कौन सा इलाज? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? हम यह जीवन संरक्षक अमृत तुम्हें 1 साल तक संभालेगा। मुंबई की बीतश्री थी। अगर तुम इससे आगे जीना चाहते हो तो मेरी शिष्या से विवाह कर लो। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। दादी, चलो वापस चलें। यही वह जगह है। भाई, गुरुजी ने क्या गलत किया? उन्होंने यह तुम्हें बचाने के लिए किया। बचाव के दौरान गु समूह की इमारत में गार्ड को बेहोश कर दिया। फिर तुम्हें गुरुजी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाना होगा। चलो। सुनो भाई, मुझे अभी याद आया कि हमने गुरुजी को बहुत समय से फोन नहीं किया। मुझे डर है कि वह हमें डांटेंगे। गुरुजी, हेलो। हम प्रवेश द्वार पर हैं। हम अभी अंदर आ रहे हैं। जरूरत नहीं, मैं यही हूं। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। पुलिस ने समझदारी दिखाई। उन्होंने मेरा बयान लिया, मुझे चेतावनी दी और मुझे छोड़ दिया। अच्छा हुआ आप सुरक्षित हैं। क्या तुमने जूनियर को देखा है? वह ठीक तो है? वह ठीक है, क्या आपको नहीं? अरे कोई बात नहीं, यह कृतघ्न फिर से अकेले खेल रही होगी। अच्छा, चूंकि तुम्हारी छोटी बहन सुरक्षित है, तुम्हारा यह गुरु ऑनर ऑफ किंग्स के लिए पहाड़ों में लौट जाएगा। इस सीजन में मैंने अभी तक रैंक नहीं बढ़ाई है। लगभग पकड़ी गई। तो वही थे वो पौराणिक संत। अब जब संत और उनके शिष्य चले गए हैं, मेरी असली पहचान कोई नहीं उजागर कर पाएगा। सीए, तुम सिर्फ मेरे होंगे। सीए, तुम्हारी क्या योजना है? जियांग रोली संत की शिष्या है। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें शियोची से तलाक लेना होगा। दादी, शियोची और मेरी शादी एक समझौता है। पर्याप्त पैसा देकर वह मान जाएगी। शायद ये सच है, लेकिन मुझे उस लड़की से लगाव हो गया है। तुम उसे तलाक के बारे में कब बताओगे? आज तो देर हो गई है, कल। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं। मैं तलाक नहीं लूंगी। श्याओकी? गुस्सिए, तुम बेरहम, नमक हराम। भले ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए थे,
मैंने कभी ज्यादा नहीं मांगा। इसके अलावा मैंने तुम्हारे पैर ठीक किए। मुआवजा लेने में क्या बुराई है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया, लेकिन दिव्य चिकित्सक ने कहा कि मुझे उनकी शिष्या से शादी करनी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर सकती हूँ। तलाक कोई विकल्प नहीं है। शियाओकी, अगर तुम सीए से तलाक ले लो, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर तुम अलग हो जाते हो, तुम्हें गु परिवार की आधी दौलत मिलेगी। सच में? हाँ, दौलत का आधा हिस्सा कितना है? क्या यह बहुत है? एक बहुत बड़ी दौलत। ये 90,000 करोड़ है। 90,000 करोड़। समझ गई दादी, मैं अभी तलाक लेती हूँ। चेंग शियाओकी, मुझसे तलाक लेना। क्या तुम सचमुच खुश हो इस रवैये के साथ? यह मत कहना कि तुम पैसे नहीं चाहती। अगर मुझे पैसा ही चाहिए तो तुम्हारी एक टांग भी लंगड़ी है और स्वभाव भी खराब है, बल्कि तुम एक कमजोर इंसान भी हो। थोड़ा बहुत पैसा होने के अलावा तुम में और क्या गुण है? मेरी बहू की बातें पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। चलो यहाँ से, तलाक का आवेदन अभी करो। ये आपकी 23वीं तलाक अर्जी है जो खारिज हुई है। क्या आप फिर से आवेदन करना चाहती हैं? तो क्या हुआ? इस बार खारिज करने की क्या वजह है? आपके दिए गए कारण में सिर्फ मुझे नहीं चाहिए लिखा है। न सिर्फ इसमें 98% सामग्री दोहराई गई है, बल्कि यह दर्शाता है तलाक के प्रति आपका सतही रवैया। तो फिर हम तलाक कैसे ले सकते हैं? पहले 10,000 शब्दों का वैवाहिक विश्लेषण जमा करना होगा, फिर 10,000 की व्यक्तित्व मूल्यांकन की रिपोर्ट, आखिर में 10,000 के यादगार पलों का विवरण जोड़ना होगा। कुल दोहराव की दर 0.01% से कम होनी चाहिए योग्य माने जाने के लिए। यह तो बिल्कुल बकवास है। इसीलिए तो सद्भाव ही समृद्धि लाता है। आप दोनों ने 23 तलाक के प्रयासों को पार कर लिया है, जो आपके जुड़ाव का सबूत है। आप स्पष्ट रूप से आत्मा के जोड़े हैं। बस करो यह शादी। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। वो कौन से लोग हैं जिन्हें तलाक का टर्न मिला है? इस बार जो तलाक के आवेदन पत्र आपने जमा किए हैं वो 30,000 शब्दों के हैं, जिनमें सिर्फ 0.01% नकल है। उन्हें प्रारंभिक जांच में पास कर लिया गया है। तुम सचमुच कमाल हो। अगर मुझे 30,000 शब्द लिखने होते तो तुम जमीन के नीचे होते 300 भी लिख पाती उससे पहले ही। अगला कदम, आपको एक परीक्षा देनी होगी। इन 5,000 सवालों को 1 घंटे में पूरा करना है। ये क्या हो रहा है? चलो, मैं तलाक लेने आई हूँ, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट देने नहीं। शादी और एग्जाम एक जैसे हैं, दोनों ही जिंदगी के अहम मौके होते हैं। इनके लिए तुम्हें काबिल होना पड़ता है। मुझे तुम्हारा कॉपी करने दो। माफ कीजिए, तुमने 0.5 मिमी का पेन इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हारे फॉर्म मान्य नहीं है। क्या? सिविल अफेयर्स ऑफिस, हम आपको दोबारा कोशिश करने के लिए कहते हैं। गुस्सिए। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें तलाक लेना चाहिए या नहीं? शायद। हम बस सुनो, गुस्सिए।
सीए, नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम कहाँ से आई हो? मैं कहाँ से आई यह महत्वपूर्ण नहीं है। अहम बात यह है कि सीए को जहर दिया गया है। उसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम उसे ठीक करोगी? तुम्हें दवाई की जानकारी है? मैं पवित्र चिकित्सक की शिष्या हूँ। मेरे गुरु ने कहा था कि सीए का जहर सिर्फ मुझसे शादी करने से ही ठीक होगा, नहीं तो वह बिना इलाज के मर जाएगा। शादी से बीमारी ठीक होती है? तुम ब्यूरो की छुपी हुई विज्ञापन कर रही हो? मानो या न मानो, सीए, हालात गंभीर हैं। मैं उसे पहले अपने साथ ले जाती हूँ। अरे अरे गुस्सिए। सीए, सीए क्या हो रहा है? गुस्सिए की हालत गंभीर है, मुझे उसे देखने दो। रास्ते से हटो। दादी, ये चेंग शियाओकी है, इसी की वजह से सीए ब्यूरो के पास से गुजर रही थी। मैंने उसे देखा सीए से बात करते हुए। पता नहीं उसने क्या कहा, फिर सीए ने खून उगल दिया। मैंने नहीं किया। दादी, कृपया मेरी बात मान लो। दादी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? महोदया, इसे मत भूलिएगा, केवल मैं ही अभी सीए को बचा सकती हूँ। दादी, वह दावा करती है कि घू सीए को जीवित रहने के लिए उससे शादी करनी होगी। क्या यह सच है? हाँ, सच है। क्या? पर कितनी बेतुकी बात है। वह कैसे कर सकता था? वह दिव्य चिकित्सक, सबसे प्रसिद्ध जीवित चिकित्सक हैं। हम उनके शब्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चेंग जियोकी, अब तुम्हें यकीन आया? मैं ही एकमात्र हूँ जो उसे बचा सकती हूँ, और तुम चेंग जियोकी बस को परिवार का एक मोहरा मात्र हो। गुस्सिए का जहर मैंने उसका अधिकांश हिस्सा निष्क्रिय कर दिया है। वह फिर क्यों बीमार पड़ गया? नहीं, मुझे बुजुर्ग से सलाह लेनी होगी। बहन, उसके रास्ते में घात लगाओ। बुजुर्ग। जियोकी, तुम वापस क्यों आ गई? यह जटिल है। पहले मुझे यह पता लगाने में मदद करो कि घू सीए के जहर का इलाज कैसे करें। इलाज? उसे बस तुमसे शादी करनी है। वह अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? क्या? अरे नहीं, आगे मुसीबत है। हालात बदल गए। क्या हो रहा है? मूलतः मैंने तुम्हारे भाग्य में एक बड़ी विपत्ति देखी थी। इसका एकमात्र समाधान था कि तुम गुस्सिए से विवाह करो ताकि उसका प्रतिकार हो सके। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उपाय यह होगा कि वह तुम्हारी जगह उस विपत्ति को अपने में संभालेगा। तुम्हारी जगह। उसने मेरी विपत्ति को अपने में समा लिया? पूज्य गुरुजी, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही। वह तुम्हारे लिए मर जाएगा। वो आपकी तो बुलुश्तुबल है। तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। यह असंभव है। गुरुजी, उसे बचाने का कोई तरीका जरूर होगा, है ना? 9 तारे एक सीध में आ रहे हैं, हमारी चमक को कम कर रहे हैं। तुम्हारी विपत्ति अभी भी सुलझाई जा सकती है, लेकिन जानबूझकर हस्तक्षेप हो रहा है। अबे, तुम नीतिज्ञ हुए। कोई इस समाधान को बर्बाद कर रहा है। वह बाधा डालने वाला। क्या वह जंगरोली हो सकती है? किसी भी स्थिति में मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से नीचे उतरूंगा ताकि जांच कर सकूं गुस्सिए की हालत। ठीक है। हेलो गुस्सिए, क्या तुम्हें लगता है कि यह शादी तलाक में खत्म होनी चाहिए? गुस्सिए के रवैये को देखते हुए शायद अभी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा उसकी विषाक्तता को ट्रिगर करने का।
शायद हमें यह नहीं करना चाहिए। घुसिए। वह छोटा सा कीड़ा शिया चेंगजे ने लगाया था। अगर हम इस कीड़े को हटा दें तो गू सीए जाग जाएगा। चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, सीए जल्द ही होश में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे मुझसे शादी करनी होगी। पहले उसे जगाओ, फिर बात करेंगे। हाँ वो नॉन शाम, तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़ी डायन, तुझे पता चल जाएगा। यही सब ठीक कर देगा। सीए 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 यह कैसे हो सकता है? शिया चेंगजे ने साफ कहा था कि जहरीला कीड़ा मारने पर जहर खाया हुआ तुरंत होश में आ जाएगा। अंदर वो आवाज क्या है? क्या सीए जाग गया है? बड़ी माँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। वो कमबख्त बूढ़ी बाहर ही खड़ी है। अगर मैंने गुस्सिए को नहीं बचाया तो वो मेरा सिर कलम कर देगी। अब मैं क्या करूं? रुको शिया चेंगजे, बड़े भाई जल्दी से गो एस्टेट आओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। खून की बदबू बर्दाश्त से बाहर है। क्या हुआ छोटी बहन? बड़े भाई, जो कीड़ा तुमने मुझे पहले दिया था वह गिर गया गलती से गुस्सिए पर। लेकिन तुमने कहा था कि वह कीड़ा घातक नहीं था। तुमने कहा था कि उससे छुटकारा पाना सुरक्षित था। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उसे खत्म कर दिया। फिर गुस्सिए क्यों नहीं उठ रहा? मुझे जांचने दो, शांत रहो। यह समझ से बाहर है। रुको, यह कीड़े का जहर नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आध्यात्मिक जहर है। आध्यात्मिक भ्रष्टाचार? अब हम क्या करें? एक मिनट, मुझे क्यों लग रहा है कि यहां गुरु की आभा है? चुनरोंग पर्वत निवास। बच्ची, क्या यही जगह है? लड़की। बिल्कुल सही। नौसिखिया, क्या तुम सीईओ की पत्नी श्रीमती गू को नहीं पहचानती? बाद में बात करते हैं, चलो। क्या रवैया है? चेंगजे वो भी कोई रेजिडेंस में है। भैया भी यहाँ हैं। वह क्लाउड सिटी कब आए? कुछ समय से यहाँ है। तुमने उन्हें नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। अजीब बात है, तुम्हारे भैया ने कहा तुम पहले से ही जानते थे और तुमने उनसे मदद मांगी। रुको, मुझे उस कठपुतली के बारे में पता है। क्या हुआ? हटो। लगता है मैंने ज्यादा सोचा। भैया, पहले उन बातों को छोड़ो, मेरी मदद करो। गुस्सिए के जहर का इलाज कैसे करें? तुम मुझसे इलाज मांग रही हो? मजाक मत करो छोटी बहन, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया। अगर तुम हल नहीं कर सकती तो मुझसे क्यों उम्मीद करती हो? उसकी बकवास मत सुनो भैया, मैं ही तुम्हारी असली जूनियर हूँ। उनकी बकवास पर ध्यान मत दो बड़े भैया, मैं ही तुम्हारी असली शिष्या हूँ। चलो चलें। अरे रुको बूढ़े, तुम्हें आखिर समझ क्या आया?
तुम्हारे बड़े भैया खजाने की नीलामी में गया था। कहा कि बाद में तुमसे मिला, पर जिससे वह असल में मिला वह तुम नहीं थी। किसी ने तुम्हारी पहचान चुरा ली। खजाने की नीलामी जो स्वर्गीय संत के शिष्य ने आयोजित की थी, जिसमें तुम गए थे। बिल्कुल सही। तो फिर वही स्वर्गीय संत का शिष्य है। तुम सही कह रही हो। सभ्यदित मतलब आनंद ये के है साथ तुम ही हो स्वर्गीय संत। जियांग रोली वो साजिश करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सिक्कों का थैला चुराने की? इसी तरह मेरी जगह ली है ना? मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगी। सिक्कों का थैला। गुरुजी। ओह मेरे प्यारे शिष्य, मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारी आंखें ठीक से काम करती हैं। मैंने कहा था कि चित्र देखकर अपनी शिष्या को ढूंढो, और फिर भी तुमने गलती कर दी। तुम चित्र क्या वह शीशी का था या द्यावचान का या रूहुआ का? क्या? देखिए गुरुजी, दरअसल यह मामला आप पूरा दोष मुझ पर नहीं मढ़ सकते। आपने जो चित्र दिया था वह इस बैग से भी बेकार था आपकी पहचान करने में। लेकिन क्या तुम सच में मेरी छोटी बहन हो? गुरुजी यहाँ है, असली की गारंटी। बहन? भैया। बहन, भैया तुम्हें ढूंढ रहा था हर जगह। अरे शिया चेंगजे, बदमाश। मुझे पहचानना नहीं बुरा तो है ही, लेकिन धोखा देने की हिम्मत। तुम्हारी औसत दर्जे की चिकित्सा क्षमता से तुम मरीजों का इलाज करते हो? बहन, वह आरोप बिल्कुल झूठा है। तुम इसे कैसे कह सकते हो धोखाधड़ी? मैं बस अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता हूं पैसे कमाने के लिए। असाहुपा मामी ने कहा था। गुरुजी की कसम। बस करो, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। हम इसको बाहर इस्तेमाल को। अभी सबसे जरूरी बात, इस नकली से निपटना है। खैर, आप लोग बात करते रहिए, मुझे काम है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे अरे नहीं, क्या बात है? वहीं रुक जाओ। दादी, दादी, बचाओ, बचाओ! चेंग शियाओ की मुझे मारना चाहती है। जियांग रोली, वहीं रुक जाओ। दादी छोटी साथ पागल हो गई है। वह मुझे मारना चाहती है और सीए को भी। दादी, मत मानो जियांग रोली के झूठ। उसने पहले मेरी पहचान चुराई थी। मैं शिष्या हूँ 9 हेवन सेंट की। देखो, यह 9 हेवन सेंट है और यह है उनकी मुख्य शिष्या। नमस्कार रिश्तेदारों। नमस्ते दादी। दादी, उनके झूठ मत सुनो। चुप रहो। तर्कसंगत है। अरे यहाँ कूड़ा मत फेंको। मेरे घर में कूड़ा फेंकना 50 युआन का जुर्माना लगेगा। 50 युआन बहुत कम है। 5 अरब कर दो। पर्यावरण की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। छोटी साथ, क्या मैंने ठीक सुना? क्या तुम सच में सेंट की शिष्या हो? दादी, आपकी सुनने की शक्ति बिल्कुल ठीक है। ये सच है। अच्छा अच्छा। गॉड, इस अभिशाप को निकालो गु परिवार से। जी। दादी, मत सुनो इस झूठी छेंग छोटी साथ की बात। अलविदा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हम आपको कैसे बुलाएं? 9 भैया या सेंट भैया? दादी, क्या तुम्हें पता नहीं था मेरे गुरु के बारे में? वही थे जिन्होंने मेरी शादी की व्यवस्था की दादा के नाम पर। क्या आप भाई मुलेटा हैं? बिल्कुल सही, बहन डायनामिका। हा हा हा। अरे हा हा हा। हे भगवान, हे भगवान। भाई मुलेटा, आप तो व्यक्तिगत रूप से और भी सुंदर हैं। आप सर्वश्रेष्ठ सेवक लैन से भी आगे निकल गए।
ओह बहन डायनामिका, आप छाओजुन को मात देती हैं और यू हुआन को शर्मिंदा करती हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हमारे गुरु ने कभी भी इतनी परिष्कार दिखाई नहीं थी। मुझे लगता है मैं कुछ महत्वपूर्ण भूल गई हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। सच में? बड़े भैया, तुम यहाँ फिर क्यों आए? मैं किसी को बचाने आया था। मैं भी किसी को बचाने आई थी। हम? अरे नहीं। घुसिए। पानी, पानी। पानी। जान, मेरी जान, तुम मर गए? पानी, पानी। क्या वह? मुझे करने दो। क्या पति जी मर गए? मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए था। क्या तुम अपने पति की हत्या करने की कोशिश कर रही हो? चलो यहाँ आओ, जल्दी आओ। माफ करो पति जी, हम बातचीत में व्यस्त हो गए। हम तुम्हें भूल गए, लेकिन अब सब ठीक है। मेरे गुरु, स्वयं दिव्य पौराणिक गुरु, वे आ गए हैं। उनके यहाँ होने से तुम्हारा जहर ठीक हो जाएगा। गद्दार को खत्म कर दिया गया। समय आ गया है इस अराजकता को समाप्त करने का। और बाल बाल पको। रूपांतरण। जमे हुए खून का थक्का उगल देने पर काले खून का थक्का वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। गुसिवेई, गुसिवेई, गुसिवेई। चमकदार लाल खून बुरा संकेत है। यह विपत्ति अभी तक क्यों नहीं टली? क्या हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? यह समझ से बाहर है। हम तो कुछ ही। शुभ तारा चमक रहा है। आनंद आकाश में व्याप्त है। एकजुट। भाई अमुलेटा, क्या सिवेई बच पाएगी? बच सकती है, पूरी तरह से बच सकती है। आप चिंता न करें। सिवेई और शिओकी की साझा विपत्ति टल गई है, लेकिन उसकी अपनी कर्मिक भाग्य कमोर है और इसे सुलझाने में और भी कम हो गया। वह जल्दी ठीक नहीं होगी। मुझे याद है कि जब कर्मिक भाग्य कमजोर होता है तो हमें आशीर्वाद बढ़ाने के लिए अच्छे कर्म जमा करने चाहिए। गुरुजी, मैं गुसिवेई के लिए क्या कर सकती हूँ? उनकी दिव्य आशीर्वाद मांग करते हैं कि मैं कार्य करूं अच्छे कर्म करके, जैसे कि वंचितों की मदद करना। इस तरह वह जमा करेगी। ये आसान है। हमको परिवार के पास प्रचुर संसाधन हैं। मुख्य परिचारक। नहीं, रुको मिस डोंगगन, ध्यान से सुनो। सिमोमोजा किसी दान के फंड सीए से जुड़े होने चाहिए, लेकिन बाहर नहीं जा सकते हमारी वित्तीय व्यवस्था से। नहीं तो आपके आशीर्वाद को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, कोई समस्या नहीं है, मैं फंड जुटा लूंगी। बुजुर्ग, हमें और कितना चाहिए? 10 करोड़। इतना ज्यादा? महोदया, मुसीबत आ गई है। जियांग परिवार पागल हो गया है। अब उन्होंने क्या पागलपन किया है? जियांग परिवार के मुखिया ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि हमारी महोदया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया उनकी पोती के खिलाफ। वे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जियांग रोली हमारा पीछा कर रही है झोंक की तरह। छुटकारा पाना असंभव है। क्या मेरा उससे कोई संबंध था? पिछला जन्म।
सुनो रियाओकी, सच तो यह है, तुम और जियांग रुओली वाकई एक इतिहास रखते हो। और क्वामाते हो वह मैं तुम और जियांग रुओली, तुम दोनों का लंबा इतिहास रहा है। हमारा क्या? सच में? तुम स्टार लॉर्ड के अवतार हो और तुम्हारे पिछले जन्म में तुम जियांग परिवार के पूर्वज थे। पुनर्जन्म की रेखा के अनुसार अबेटा दिस उसे तुम्हें परदादी कहना चाहिए। ये सच है? अच्छा, अगर ऐसा है तो जियांग परिवार की दौलत का एक हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तकनीकी रूप से हाँ, यह सही है। बढ़िया, इससे सब कुछ आसान हो गया। बूढ़े दादी यहीं रुको, मात्र 10 करोड़ तो बच्चों का खेल है। दादा, तुम सोच भी नहीं सकते चेंग शियाओकी ने अभी कितना पागलपन किया। उसने चाकू तक निकाल लिया और मुझे मारने की कोशिश की। बस करो ली, खतरा टल गया है। क्या बयान जारी किया गया? मैं न्याय करूंगा ली के लिए। बयान की जरूरत नहीं, तुम्हारे पूर्वज खुद आ गए हैं। तुम अंदर कैसे आए? मैं ही हूं। बूढ़े, तुम्हारी यह स्टाइलिश ताला बस दिखावा है, बिल्कुल बेकार। तुम घुसपैठ कर रही हो। पुलिस बुलाओ। बेशर्म, मैंने कभी नहीं देखा इतना बेशर्म और लालची इंसान तुमसे पहले। बिल्कुल वही सोच रही हूं मैं, तुम्हारी पोती। तुम चेंग जियोकी को अभी के लिए गुस परिवार का साथ है, लेकिन यह जियांग परिवार का इलाका है। यहाँ हम मजाक बर्दाश्त नहीं करते। जियांग परिवार का क्या? मैं जियांग परिवार की मुखिया हूँ। इस घर की हर एक चीज मेरी है। सब कुछ तुम्हारा है। चेंग जियोकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दादा, सुना आपने उसने क्या कहा? क्या बदतमीजी है? हम्फ। गुस परिवार का सम्मान करते हुए मैंने अब तक खुद को रोके रखा। अब जब तुमने हिम्मत दिखाई यहाँ पर उपद्रव करने की, तो तुम अपनी कब्र खोद रही हो। गार्ड, इस पागल औरत को बाहर निकालो। पारिवारिक अनुशासन अभी। जी। रुको। क्या तुम पहले से ही डर गए? चेंग जियोकी, मेरी चेतावनी सुनो। ये 4 क्लाउड सिटी के सबसे बढ़िया लड़ाके हैं। अगर वे तुम्हें पकड़ लें तो तुम मर जाना चाहोगे। वही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। जब तक कि क्या? तुम घुटने टेकर साष्टांग प्रणाम करो, हर कदम पर माफी मांगने के लिए। फिर मेरे जूते चाटो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे तुम्हारा मुंह एक टूटी पाइप की तरह है, बिना रुके बकवास उगल रहा है। सिन्योर मैपा इवैटिक है। मैंने रुको कहा, तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। बस बकवास। तुम बस डर गए हो, बहाने बना रहे हो समय बचाने के लिए। तुम और गु परिवार मेरी पोती को सताया। भले ही बूढ़ी श्रीमती को विनती करने आए, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बूढ़े मूर्ख, तुम में हिम्मत तो है। रोते हुए मत आना पछतावे के साथ, जब मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। दादा, बात करने से क्या फायदा? तुम उसे अभी पकड़ो। क्या तुम सोचते हो कि ये नाकारा मुझे पकड़ सकते हैं? एक चोट भी नहीं झेल पाते। बूढ़े, घर पर और बॉडीगार्ड हैं क्या? सबको बुला लो, मुझे प्रैक्टिस चाहिए। हमारे पास बॉडीगार्ड हैं। तुम्हें एक प्रतिद्वंद्वी चाहिए? एक व्यक्ति, 10 लाख प्रति घंटा। क्या हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो? ब्लैंक्यूडेंट तक उससे ज्यादा ईमानदार है। 10 लाख। अब भी मरने का नाटक करे। जियांग लोग कमीशन चुराते हैं। जो 10 लाख वे लेते हैं, हमें 100 देते हैं। छोड़ो भी। अब भी और लोग चाहिए? मेरा फोन वापस दो। तुमने मेरे दादा का फोन चुराया। मैं पुलिस बुलाऊंगी। सुनो, निजी संपत्ति चुराने पर 5 दिन की जेल होगी। वापस कर दो। लो, अब मजा नहीं आ रहा। मास्टर ली,
जियांग परिवार में एक चुड़ैल आ गई है, उसका भूत उतार दो। अरे मुझे उठाने में मदद करो। शुक्रिया शुक्रिया। ओह, मैं चुड़ैल नहीं हूं, बस उनकी पूर्वज हूं। मेरे ताओवादी गुरु के आने से पहले मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैंने तुम्हारी बकवास नहीं मांगी। मैं जियांग परिवार के यहाँ कर्ज वसूलने आई हूँ। दुष्ट डायन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सरेआम ब्लैकमेल करने की? अभी घुटने टेको। तुम किस गड्ढे से निकले हो ढोंगी? सुनो बूढ़े, बुरा न मानो। अपनी पोती के लिए मनोचिकित्सक पर पैसे खर्च करने की बजाय तुम इस ठग के चक्कर में फंस गए। चुप रहो। मैं गुरु तियान कुआन का 10वां शिष्य हूं। तुम जैसे राक्षस को काबू करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैंने चापलूस तो बहुत देखे हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं देखा जो मरने को तैयार हो। क्या तुम्हारा ताओवादी प्रमाण पत्र विश से है? 99 सेंट में मुफ्त शिपिंग के साथ खरीदा गया। क्वालिटी बहुत खराब है। राक्षस, तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो? मैंने तो अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। मेरे हाथों हारना शर्म की बात नहीं है। इतना घमंड, आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। रुको, अपवित्र। वो है परम पूर्वज। हैं? आपका विनम्र वंशज हमारे महान पूर्वज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बस करो। किंग राजवंश तो सदियों पहले ही गिर गया था। औपचारिकताएं भूल जाओ। तुम बिल्कुल मेरे परदादा जैसे दिखते हो। पूर्वजों के हॉल में लगे चित्र वाले, एकदम एक जैसे। सच कहूं तो मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे वंशज की नास्तिक हरकतों ने हमारे पूर्वजों के खिलाफ मुझे मजबूर कर दिया। अगर मैं तुम्हें सब बुझाई देती, हमारे पूर्वज बगावत कर देते। कौन सा दुष्ट वंशज तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत करता है? क्या तुम समय से पहले मरना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, महान पूर्वज, मैं विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करती हूँ। एक खिलौना? कौन सा खिलौना? यह खिलौना नहीं है। विनम्र अस्वीकृति का मतलब है शिष्टता पूर्वक मना करना। और तुम मेरे मित्र की नकल करने की हिम्मत करते हो। तियानक्वान गुरु के शिष्य की ताओ धर्म के लिए शर्म की बात है। और तुम लोग मूर्खों, क्या तुम अंधे हो? इस नकलची पर विश्वास करते हो? पूर्वजों, हमें क्षमा करें, दया करो। इसे हटाओ। 20 साल की साधना। अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अरे 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 पूर्वज। दादा। आदरणीय पूर्वज, यह नम्र व्यक्ति नहीं जानता था, आपकी महानता को नहीं पहचाना और आपका अपमान कर दिया। आप जैसी उदार आत्मा, मैं आपकी कृपा की विनती करता हूँ। शांत हो जाओ। यह मौजूद पूर्वज काफी उदार है। मैं जियांग परिवार में आया हूँ सिर्फ आपके भाग्य के लिए। आपकी बूढ़ी जिंदगी मुझे दिलचस्पी नहीं है। यह चेक। दादा रुकिए, मैं इसका विरोध करती हूँ। चेंग शियाओ की वह प्रतिबंधित कलाओं का अभ्यास करती है। कौन जानता है वह बाद में क्या बुला सकती है। एक ताओवादी गुरु ली, मैं उनके जैसे 10 लाऊंगी। ओ मेरे अविवेकी पोते, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? उसे भुगतान कर दो इंसान, और भूत को एक साथ निकाल दो। आदरणीय पूर्वज, भुगतान के संबंध में रकम पर बातचीत हो सकती है। कोई भी रकम लिख दो। बहुत अच्छा। क्या तुम्हें और कागज चाहिए? एक फॉर्म काफी नहीं है, हमें एक और चाहिए। रुको। चेंग जियो की, अपनी किस्मत का फायदा ना उठाओ। तेरे पिता ने कहा था कि तुम आजादी से भरोगे। तुम जुबानी वादों पर भरोसा करते हो, लेकिन उन्हें नहीं निभाते। मास्टर गुई शायद कुछ शर्तें जोड़ दें। दादाजी, उसे अकेले ही ब्लैंक चेक भरने देना ऐसा है जैसे अपने ही
पैर में गोली मारना। मुझे कैसे पता चलता कि वह सिस्टम को हैक कर लेगी? इनकी कीमत वसूलो, हम सबकी कीमत वसूलेंगे। जियांग परिवार की संपत्तियों पर शायद इतना भी ना हो। मुख्य प्रबंधक चेन। जी हाँ। जियांग परिवार की सारी संपत्ति इसी वक्त तैयार करो। परिवार के मुखिया ने ऑडिट की मांग की है। जियांग परिवार की सारी संपत्तियां यहां मौजूद हैं। इनमें शामिल है 14 व्यावसायिक लाइसेंस, 20 संपत्ति के दस्तावेज, 46 बैंक कार्ड। हिम्मत है तो गिन लो। जियांग परिवार के पास अब बस ये टुकड़े बचे हैं। क्या हम पर्याप्त प्रयास नहीं करते? पिछले कुछ वर्षों में जियांग परिवार को लगातार नुकसान हुआ है। वास्तव में बस यही बचा है। कोई बात नहीं, बाकी 20 करोड़ में अच्छे कर्मों से पूरे कर दूंगी। मेरी घंटियां मुझसे कहती हैं तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं। नहीं तो मैं उन्हें यहाँ पारिवारिक मिलन के लिए बुला लूंगी। नहीं, यह तो असंभव है। हमने अभी तक किसी को नहीं निकाला है। अगर तुम और लोगों को बुलाओगी तो 8 पीढ़ियां इकट्ठी हो जाएंगी। मैं तो बस अब शांति से रहना चाहता हूं। जो चाहो ले लो। ये देख रहे हो, तुम्हारा वंशज रिश्ता नहीं मानता। बस करो। मर्त्य लोक में रहना आध्यात्मिक गुणों को क्षति पहुंचाता है। अब लौट जाओ। पूर्वज, मैं विदा लेता हूं। 20 करोड़। कितने अच्छे कर्मों की आवश्यकता होगी? कहां से शुरू करूं? मुझे आइडिया आ गया। तुम पागल हो क्या? क्या हो रहा है? तुमने मेरे चेहरे पर कुछ क्यों लगाया? क्या बदकिस्मती है। तुम्हारी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक अभिशाप हो। मैं तुम्हारी बदकिस्मती दूर कर रही हूँ। तुम ही असली अपशगुन हो, पागल। मैं ठीक है, शांत रहो, गुस्सा मत करो। गुस्सिए को बचाना ही महत्वपूर्ण है। अच्छे काम करते रहो। अगला अच्छा काम कहां से शुरू करूं? समझ गया। मुझे आपकी मदद करने दीजिए दादी। अरे नहीं, ये वो रिसाइकिल चीजें हैं जो मैंने बेचने के लिए अलग की थी। तुमने उन्हें फिर क्यों फेंक दिया? लो, ये लो। छोटी बदमाश। उसे पकड़ो। ये लो। जमा हुआ पुण्य यहाँ क्या हो रहा है? पर्याप्त पुण्य हो गया है। सीए, ये सब हलचल और शोर, लेकिन पीछे मुड़कर देखूं तो मैं अभी भी यहीं फंसी हुई हूं। अच्छा काम करना इतना मुश्किल क्यों है? लगता है बस एक अच्छा काम करना बाकी है। मुझे इसे कहां करना चाहिए? ताजा खबर, क्या किसी को मदद चाहिए? कोई है वहां? जान, तुम कैसे जाग गए?
क्या मैं सपना देख रही हूँ? दर्द भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मैं सच में सपना देख रही हूँ। चेंग शियाओ की, देखो किसको चुटकी काट रही हो। मेरी गलती जान। तुम्हें देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गई। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? लेकिन तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? पुण्य, अभी एक बचा हुआ था। तुमने ली ताओवादी की धोखाधड़ी उजागर कर दी और अब वह जेल में है। यह एक अच्छा काम माना जाएगा। है? अब समझ आया। मैं आमतौर पर जिस घूसिये को देखती हूँ वह तो मुश्किल से जिंदा रहता है। यह पहली बार है कि मैंने उसे पूरी तरह से जीवित देखा है। मुझे अभी आदत नहीं पड़ रही। शाओकी, शुक्रिया। क्यों? मुझे पता है तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ त्याग दिया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचाया सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए ही तो। ये तो फायदे का सौदा है। मुझे पता है, तो गू परिवार की दौलत तुम्हारी होगी और मैं भी तुम्हारा होऊंगा, ठीक है? मुझे पता है। तो अब से गू परिवार की दौलत तुम्हारी है और मेरी बात करें तो मैं भी तुम्हारा हूं, ठीक है? यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। समझ गया। बूढ़े दादी। शाओकी, अब जब तुमने परीक्षाएं पार कर ली हैं और अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूं। वो कुछ शाय पर शाय पिटर से ही हो। सीए, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि हमारी शाओकी का अच्छे से ख्याल रखो। चिंता न करें दादाजी, मैं वादा करता हूं। अब सब कुछ सुलझ गया है। तुम दोनों अब गंभीर मामलों पर ध्यान दे सकते हो, खासकर तुम। सच में कोशिश करो। दादी, हम तो शादीशुदा हो चुके हैं। अब और क्या करना बाकी है? बच्चे पैदा करो। बिल्कुल, हाँ हाँ। बच्चे पैदा करने? अरे दादी, आप चिंता न करें, मैं इस पर लग गई हूँ। जब हम वापस जाएंगे, हम रोज चादरों में लुढ़क लुढ़क कर कड़ी मेहनत करेंगे। चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हें गर्व महसूस करवाऊंगा। पानी अचानक क्यों बंद हो गया? आज जियांग ग्रुप ने दिवालिया घोषित कर दिया। वारिस जियांग रुओली कथित तौर पर दबाव का सामना नहीं कर पाई और उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती होते देखा गया। हेलो डार्लिंग। मैं यहां हूं। तुम्हारा फिगर बहुत हॉट है डार्लिंग। कुछ और भी ज्यादा गर्म है। एक डेमो चाहिए? क्या? बच्चे बनाने की प्रैक्टिस। गुस्सिए, यह बहुत ज्यादा हो गया। मैं रोज बिस्तर पर यह करने से मना करती हूँ। यह स्वीकार्य नहीं है। हमने रोज करने का समझौता किया था और इसका मतलब है हर रोज।